कहानी शुरू हुई थी 2 दिन पहले, जब तोताराम ने रानो के घर के ठीक बगल में अपना नया ठिकाना बनाया। ए रानो, ए टुन्नू, अपना ये कबाड़ जैसा घर यहाँ से हटाओ। मुझे साफ सफाई पसंद है और तुम्हारे तिनके मेरी शान के खिलाफ हैं। तोताराम भाई, ये पेड़ सबका है, मिलजुल कर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तोताराम भाई, हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, थोड़ा मिलजुल कर रहिए। तोताराम ने बाग के सारे मीठे फल रानो के हिस्से से छीन लिए और उसका मजाक उड़ाया। ये मीठे फल मेरे जैसों के लिए हैं। तू जा और जमीन पर गिरे सरे दाने चुग। तेरी यही औकात है। रानो को बहुत गुस्सा आया। उसने तोताराम को आखिरी बार समझाया, तोताराम भाई, घमंड की डाल बहुत जल्दी टूट जाती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। रानो और टुन्नू बहुत परेशान थे। तोताराम की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। टुन्नू, ये पड़ोसी तो हमारे सुख चैन का दुश्मन बन गया है। धीरज रखो रानो, बुराई की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। अचानक तोताराम के बच्चे बीमार पड़ गए। उसे लगा रानो और टुन्नू ने उसके फलों में कुछ मिला दिया है। रानो, टुन्नू, तुम लोगों ने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। तोताराम गुस्से में रानो के घोंसले को नोचने लगता है। टुन्नू उसे रोकने की कोशिश करता है। जब दोनों पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे, तब झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शिकारी बिल्लू बिल्ला अपनी आंखें चमका रहा था। लड़ो, जितना लड़ोगे शिकार उतना ही आसान होगा। 3 मिनट होते ही शिकारी ने हमला कर दिया। बिल्ले ने सीधा तोताराम के घोंसले पर झपट्टा मारा। टुन्नू उसे बचाने दौड़ा, पर घोंसले के भारी मलबे के नीचे दब गया। टुन्नू, कोई मेरे पति को बचाओ! तोताराम भाई, मदद करो! मैं नहीं आ सकता रानो, मुझे अपनी जान बचानी है। टुन्नू मलबे के नीचे से चिल्लाया। रानो, मेरी चिंता मत करो, तोताराम के बच्चों को बचाओ। रानो ने अपनी दुश्मनी भुला दी। रानो ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बिल्ले की नाक पर दे मारी। तोताराम ने देखा कि टुन्नू अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसके बच्चों की चिंता कर रहा है। उसका सिर शर्म से झुक गया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। टुन्नू भाई, मुझे माफ कर दो। लड़ाई के दौरान गिरी मशाल से पूरे पेड़ पर आग लग गई। अब सबको मिलकर बाहर निकलना था। रानो ने बच्चों को संभाला और तोताराम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टुन्नू को मलबे से बाहर निकाला। शाबाश तोताराम भाई, अब जल्दी यहाँ से निकलो। पेड़ की डाल टूटने ही वाली थी। रानो और टुन्नू ने तोताराम के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, पर खुद आग के घेरे में फंस गए। अगली सुबह हुई, सब सुरक्षित थे। तोताराम का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। आज से मेरा घर तुम्हारा है। पड़ोसी ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, मुसीबत में पड़ोसी ही सबसे पहले काम आता है। आपस में लड़ोगे तो दुनिया फायदा उठाएगी, मिलकर रहोगे तो हर जंग जीत लोगे। तभी आसमान से एक काला बाज नीचे आया। उसकी चोंच में रानो के दादाजी की एक पुरानी निशानी थी। जश्न मत मनाओ रानो चिड़िया, तुम्हारे दादाजी का पुराना दुश्मन अब लौट आया है। अभी तो रानो और तोताराम की दुश्मनी खत्म हुई थी कि आसमान से मौत बनकर एक काला बाज उतरा। उसकी आंखों में आग थी और चोंच में रानो के दादाजी का पुराना पीतल का ताबीज। बहुत खुश लग रही हो रानो, अपनी जड़ों को भूल गई क्या? ये ताबीज याद है या इसे भी कचरा समझकर भूल गई? ये तो मेरे दादाजी का है। तुम इसे कहाँ से लाए और तुम हमारे परिवार को कैसे जानती हो? तोताराम, जिसने अभी अभी रानो से दोस्ती की थी, डरने के बजाय रानो के आगे खड़ा हो गया। ओ बाज, अपनी ये डरावनी बातें कहीं और जाकर सुना। रानो मेरी बहन है। अगर उसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। एक छोटा सा तोता मुझे डराएगा? रानो, अपने इस नए भाई को समझा ले, वरना आज बरगद के साथ साथ इसका घमंड भी राख हो जाएगा। बाज ने वो ताबीज जमीन पर फेंका। रानो की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे एक वादा किया था। उन्होंने इस जंगल के गुप्त सोने के दानों का रास्ता बताने के बदले अपनी अगली पीढ़ी की सेवा का वादा किया था। अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे
तो उनका कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। रानू के दादाजी बहुत नेक थे, वो किसी शिकारी से सौदा नहीं कर सकते। रानू को उम्मीद थी कि पड़ोसी तोताराम उसका साथ देगा, लेकिन तोताराम ने पासा ही पलट दिया। रानो, बेकार की जिद मत कर। शमशेर भाई, ये चिड़िया बहुत जिद्दी है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं जानता हूँ रानो के दादाजी अपनी डायरी कहाँ छुपाते थे। मैं आपको खजाना दिलवाऊंगा। तोताराम, तू इतना गिर जाएगा मैंने सोचा न था। अभी तो मैंने तेरी जान बचाई थी। शमशेर और तोताराम आसमान में उड़ गए। रानो और टुन्नू अकेले पड़ गए थे। लेकिन तभी रानो को दादाजी की एक पुरानी बात याद आई। मुसीबत में हमेशा बुजुर्ग उल्लू की सलाह लेना। रानो, हमें नीली पहाड़ी पर जाना होगा। वही उल्लू दादा रहते हैं। वही इस ताबीज़ का राज जानते होंगे। गुफा के अंदर बुजुर्ग उल्लू ने जब ताबीज़ देखा तो उसके होश उड़ गए। रानो, ये ताबीज़ खजाना नहीं बल्कि एक कैद की चाबी है। शमशेर के पूर्वजों ने जंगल को तबाह करने की कोशिश की थी। तब तेरे दादाजी ने उन्हें एक गुप्त गुफा में बंद कर दिया था। शमशेर उन्हें आज़ाद करना चाहता है ताकि वो फिर से आतंक मचा सके। 3 मिनट होते ही गुफा की दीवारें हिलने लगी। शमशेर बाज वहां पहुंच गया था और उसके पंजे में अधमरा तोताराम था। रानो, इस तोते ने मुझे गुमराह करने की कोशिश की, पर मैं इसे पहचान गया। अब या तो मुझे चाबी दे या इसकी मौत देख। रानो दंग रह गई। तोताराम गद्दार नहीं था, वो तो बाज को गलत रास्ते पर ले जाकर समय बर्बाद कर रहा था। रानो बहन, इसे चाबी मत देना। ये खजाना नहीं, मौत मांगेगा। भाग जाओ यहाँ से। चुप कर कीड़े। बचाओ रानो, टुन्नू, ये तो पागल है। टुन्नू ने देखा कि बाज तोताराम को लेकर ऊंचा उड़ रहा है। टुन्नू ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाज के सिर पर हमला कर दिया। छोड़ दो उसे। हम गरीब जरूर हैं, पर गद्दार नहीं। लड़ते लड़ते सब एक ऐसी गुफा के पास पहुंचे जहां से अजीब सी रोशनी आ रही थी। यही है वो जगह। यही मेरे दादाजी को तुम्हारे दादाजी ने कैद किया था। रानो, सिर्फ तुम्हारी आवाज से ये पत्थर खुलेगा। रानो समझ गई कि बाज को खजाना नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की कैद से आज़ादी चाहिए थी। शमशेर, अगर मैं इस गुफा को खोल दूं तो तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम कभी किसी छोटे पक्षी का शिकार नहीं करोगे। रानो ने अपने दादाजी की सिखाई एक पुरानी लोरी गाना शुरू की। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। गुफा के अंदर से ढेर सारे पुराने पक्षी जो कैद थे बाहर निकलने लगे। आज़ाद होते ही शमशेर का गुस्सा गायब हो गया। वो अपने परिवार से मिलकर रोने लगा। रानो, मुझे माफ कर दो। मैं डर के मारे शिकारी बन गया था। मुझे लगा मेरे अपनों को तुम्हारे परिवार ने जानबूझकर कैद किया है। दुश्मनी खत्म हुई। तोताराम भी अब सुरक्षित था। उसने रानो से माफी मांगी क्योंकि उसकी गद्दारी सिर्फ एक नाटक थी ताकि वो बाज का ध्यान भटका सके। रानो बहन, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि बाज को फंसा सकूं। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, कभी कभी जो दुश्मन दिखता है वो सिर्फ अपनी तकलीफों से लड़ रहा होता है। सच और माफ़ी से बड़े बड़े जख्म भर जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया था। तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक बहुत पुरानी और भारी आवाज़ आई। रानो, तुमने उन्हें तो आज़ाद कर दिया, पर अब मेरी भूख का क्या? अंधेरे में 2 बड़ी लाल आंखें चमकती हैं। रानो, टुन्नू और तोताराम के चेहरे पर डर छा जाता है। ये आवाज तो बाज की नहीं है। ये कौन है?